संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। कहूं कहां लग देख ले, झूठा है संसार। बहुत गई थोड़ी रही, अब तो आंख उघार। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी चेतावनी की श्रीवाणी फरमाते हैं। कहूं कहां लग देख ले, झूठा है संसार। झूठा किसे कहते हैं? जो मिट जाता है, समाप्त हो जाता है, विनाश को प्राप्त हो जाता है, वो झूठा है। कैसे? अपने शरीर को ले लो, दूसरे में क्यों जाएं? हमारा शरीर माता के गर्भ से 2.5-3 किलो आया, विकास होता 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 जवान हो गया, धीरे 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 वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है, फिर घटता जा रहा है और फिर धीरे धीरे मौत को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। इस शरीर का फिर अंत करते हैं। सनातनियों में दाह संस्कार करते हैं लकड़ियों में, मुस्लिम और ईसाइयों में जमीन में दफना देते हैं। अगर ये सच्चा था, अपना था, फिर घर में रखते इसको। हम घर में तो कोई नहीं रखता। प्राण निकले असत्य हो जाता है। कितना असत्य? जो उस दाह संस्कार में उस मुर्दे को नहलाते हैं, ले जाते हैं, सारा
कार्य करते हैं, कहते हैं अशुद्ध हो गए, नहाओ। पहले स्नान करते थे, बहुत हम छोटे बच्चे थे तब देखते थे हम, क्योंकि हमारे गांव में लगभग हर गांव में मिलेगा, शमशान घाट के पास तालाब भी मिलेगा, लगभग हर गांव में ऐसा ही होता है। हमारे गांव में तो रहा ऐसा, बहुत बड़ा तालाब होता था, साथ में शमशान घाट होता था, तो नहा के आते थे। फिर थोड़ी थोड़ी घट गई, फिर हाथ मुंह पैर धो के आते थे। क्यों जी? अशुद्ध हो गए। किस कारण से अशुद्ध हो गए भाई? वो तो अपना आदमी था, प्राण शक्ति निकलने के बाद वह अशुद्ध हो गया और अंतकाल हो गया, क्योंकि वह झूठा था। प्राण शक्ति के रहने से सच्चा नजर आ रहा था। बाहरी आंखों से जो भी हम प्रकृति में, पृथ्वी पे, आकाश मंडल में जो देख रहे हैं, ये भी सभी नाशवान है। क्यों? पांचों तत्व नाशवान हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पांचों तत्वों से हमारा तन बनता है, लेकिन इनकी उम्र बहुत ज्यादा है। पृथ्वी की बहुत उम्र है, वायु की भी, अग्नि की भी। ऊपर सूर्य है, कितनी उम्र है। और सूर्य यहां जीव जंतुओं को मनुष्य सहित जिंदा रखने में, चलायमान रखने में, कार्यवाही करवाने में बहुत ज्यादा सहायता करता है। सही तौर पे तो मुर्दा शरीरों में जान तो डाल नहीं सकता, ठीक, लेकिन जिंदा शरीरों को तो शक्ति दे रहा है, ऊर्जा दे रहा, प्रकाश दे रहा, और इसी के सहारे से सब तापमान अनुकूल है। जो बाहरी आंखों से दिख रहा है, ये सारी माया है, और माया नाशवान है। तभी तो कह रहे साहिब, कहूं कहां लग देख ले, झूठा है संसार। बहुत गई थोड़ी रही, अब तो आंख उघार, क्या गई उम्र। हमारी उम्र है, हर रोज घट रही है। हम मौत की लाइन में खड़े हैं सभी। हमारे आगे वाले मौत उनको ले जा रही है और लाइन छोटी हो रही है। धीरे धीरे हम भी मौत की पंक्ति में खड़े आगे सर की तो रहे एक तरह से। अजीबोगरीब दास्तान है। मौत के बाद आत्मा कहां चली गई, बिल्कुल नहीं दिखता। मैं बताने वाला जाके बताता, मैं वहां जा रहा हूं भाइयों, मेरे परिवार वालों सुन लो। यहां जिंदा जो बैठे हैं वो देख नहीं पा रहे हैं कि वो कहां गई आत्मा, क्या हो गया उसके साथ, क्या बनेगा उसके साथ। तो क्या ये अजीबोगरीब दास्तां है संसार। अपने पे आते हैं, बाहर तो बाहर का ही है। हम अंदर आते हैं, हम कौन है? जो बोलता है मैं हूं, ये कौन बोल रहा है? कौन है ये? वर्णात्मक शब्द है ये, शब्द बोल रहा है। मुर्दे में जिंदे में तो अंतर है, वो बोलता ही नहीं मुर्दा, ये तो बोल रहा है, काम भी कर रहा है। क्या बोलता? मैं हूं ना, अंदर से बोल रहा है, बाहर आया है वो, अंदर से बोल के बाहर आ रहा है, फिर बाहर आके काम बता रहा है। घर वालों ये करो, आज अध्यापक है, बच्चों को ये
निकालो फला प्रश्नावली, फला चैप्टर निकालो, काम करवा रहा है। कोई भी दुकानदार है, कोई भी फैक्ट्री वाला है, वह जो भी आदेश दे रहा है, जो करने को कह रहा है, वह बाहर आके त्रिवेणी घाट शब्द बोलता तभी तो लागू हो रहा है। अब अंदर की करनी बाहर आएगी। जो अंदर विचार है वह बाहर प्रकट होगा। जिस भी पेशे से संबंधित व्यक्ति है उसी पेशे की भाषा बोलेगा। डॉक्टर है तो डॉक्टर जो है मेडिसिन्स की, दवाइयों की, इलाज की सारी जानकारी रखता है। वह जो भी बोलेगा दवाइयों का, बीमारियों का, उपचार का, इलाज का, मशीनों का, उपकरण का, सारा बोलेगा। डॉक्टर नहीं कहेगा जी ट्रैक्टर लेके आओ, जी हैरो लेके आओ, खेत में चलो जी, जमीन की बहाई करेंगे जी, पानी देना है ट्यूबवेल चलाओ। वो नहीं कहता, उसका व्यवसाय ही नहीं है ये। जिसका जो व्यवसाय है वही बोलेगा। वकील वकालत की बात करता है, अध्यापक शिक्षा की बात करता है। फिर अध्यात्मवादी क्या करेगा? जो अध्यात्म को जानता है, उसमें रमा हुआ है, वह क्या करेगा? वह सारे संसार से अलग तरह की बात करेगा। संसार से भिन्न होंगी उसकी सारी बातें। क्यों? जहां तक संसार है, संसारी है, काम है, जगत का है, उसी को सारा संसार कर रहा है। क्या बोलेगा अध्यात्मवादी? तुम मनुष्य हो, हम मनुष्य हैं, ऊंचा तन है, ऊंचा तन मिला है। क्या करने को मिला है? वह नहीं बोलेगा खूब कमाओ पैसा, कोठी गाड़ी बंगले बना दो, किले बना दो, महल बना दो, जमीनें खरीद लो, ऊंचे पद ग्रहण कर लो, राजनेता बन के ऊंचा पद पे आसीन हो जाओ, कमांड करो, राज करो संसार में। वो नहीं कहता। क्यों? वो सारा कार्य बाहर का है, वह संसार का है और छूटने वाला है। अध्यात्मवादी क्या कहेगा और क्या करेगा? हर समय आत्मा परमात्मा की अनुभूति, प्राप्ति, भक्ति, भगवान, इनकी बातें करता मिलेगा आपको, चेताता मिलेगा। चेत जाओ, साथ में भक्ति कर लो। पैकेज तो तुम ले रहे हो 2 लाख का, 50 लाख का, महीने का, साल का भी ले रहे हो। ये छूटने वाला है भाई, कभी मौत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वह आत्मा और परमात्मा की अनुभूति, साधना, उस अभ्यास को करता रहता है। वो अभ्यास लगातार साधना का ही नहीं, अकेले सत्संग सुनाता है, सत्संग भी सुनता है, संतों की पुस्तकें बहुत श्रद्धा से, बड़े भाव से पढ़ता है, श्रीवाणियां पढ़ता है, वो सेवा में हिस्सा लेता है, नाम दान करके लोगों को अज्ञानता से ज्ञानवान बनाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर लेके आता है। जो दुखी आत्माएं उसके पास आती हैं रोती रोती दुखों से, संसार में दुख है भाई, संसार दुखों का घर है, वो जो आत्माएं आती हैं उनकी सुनता है। जैसे एक डॉक्टर मरीज की सारी बात सुनता है, अध्यात्मवादी भी सुनेगा। क्या दुख है तुझे, बता क्या तकलीफ है तुझे, उसकी सुनेगा।
फिर उसका उपचार करेगा। पहले तो करेगा बातों में। प्रथम तो सुन ले भाई, कर्म का फल है। हमारे ही कर्मों के फल सुख और दुख दे रहे हैं हमें। दूसरे पे दोष लगा नहीं सकते। सीधा सिद्धांत तो यही है एक बार तो। दूसरा क्या है? प्रभु की भक्ति कर ले। दयालु है, वह दया करता है, शक्ति देगा, शांति देगा, सूझ देगा, विवेक देगा, तेरे को जीने का तरीका आएगा। जिस वस्तुओं के लिए मारा मारी करता फिरता है, समझ में आएंगी ये मेरी नहीं है, उनमें आसक्ति कम होने लगेगी, वैराग्य आने लगेगा, अपना लक्ष्य दिखने लगेगा, मैंने जाना कहाँ पे है। ये सारी बातें उस अध्यात्मवादी का संग करने से हमें बैठते शुरू हो जाएंगे मिलने। बहुत बार देखा होगा, सुना भी होगा, गुरु किसी के न तो व्यवसाय को पूछता, कई बार नहीं पूछता, वो कुछ भी नहीं पूछता। आया, सत्संग सुनाया, लगा रहो भाई काम पे। क्यों? उसका नाता आत्मा से है, उसके पास वो आत्मा आई है। जब आत्मा आई है तो आत्मा परमात्मा का हिस्सा है। जब गुरु उसकी आत्मा में जो दुख था उसको निवारण करने जा रहा है, क्या सुखी होगा? क्या गुण नहीं गाएगा? वो गाएगा। फिर आत्मा की निकली हुई पुकार परमात्मा सुनता है। जब परमात्मा सुनता है तो उसको भी लाभ देता है वो। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। जो खुद भी साधना करता है, औरों को भी प्रेरणा दे के करवा रहा है, निश्चित रूप से मुक्ति धाम जाएगा वो। क्यों? परमार्थी कर्म किए बिना आगे तो दाखिला है ही नहीं, परमार्थी बनना पड़ेगा। यहां भी आता है जगत में, लेकिन जगत की जितनी नेकियां हैं, जितने भले कार्य हैं, वह पुण्य कर्म बनाएंगे, क्योंकि भक्ति से नहीं जुड़ रहा वो, उनका फल मिलेगा। जो भगवान की भक्ति से जुड़ गया ना, और फिर वो करेगा सहायता, परमार्थी कर्म करेगा, कई गुना लाभ मिलता है उसको। उसका रास्ता अलग है। व्यापार तो पित्तल का भी हो रहा है, लोहे का भी हो रहा है, सोने का भी हो रहा है, और हीरे का भी व्यापार हो रहा है। अंतर तो बहुत है, देख लो। अध्ययन शिक्षा तो अध्यापक भी करवा रहे हैं, वह जगत की है, अपरा विद्या है, इस जगत तक काम आएगी। अध्यात्मवादी क्या करते हैं? वो पराविद्या है, इस जगत से परे है वो, 10 इंद्रियों से परे है वो पराविद्या है। 4 वाणियां सामने हैं, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी और परावाणी। नीचे वाली 3 वाणियों से शब्द बोलते हैं हम। हृदय से जो निकलता है शब्द वह पश्यंती का है। मध्यमा कंठ में है, जिसमें कंठ लगता है वह मध्यमा वाणी है। बैखरी होठों पे आके, जबान पे आके यहां से बोल लेंगे हम, ये बैखरी वाणी है। ओम शब्द में 3 वाणी प्रयोग होती है। होठ नहीं लग रहे, ना कंठ है, हृदय से आ रहा है। और ए ऊ ये कंठ में आ गया, मैं ये आ गया बैखरी। इस शब्द में 3 वाणी प्रयुक्त है, इसीलिए ओम को सबसे ऊंचा मान लिया। क्यों? 3 वाणी प्रयोग हो रही इसमें। बिंदी ऊपर जिसे ओम बनना है वह परा वाणी है।
वह परावाणी है। जब तक बिंदी नहीं लगेगी, ऊपर ऊपर लगती है, नीचे लगती, ऊपर लगती है, तब तक वह ओम नहीं बनता। उसी का भेद है। सचमुच में ओम सिर्फ भाषा का शब्द नहीं है। ये हमारे ही शरीर में कोई विशेष जगह है जहां वो शक्ति का केंद्र है, उसको मिलते हैं हम। जब भी कभी वो आपने ओम लिखा देखा है, ओम के चारों तरफ प्रकाश की किरणें दिखाई देंगे आपको। एक चक्कर, दो चक्कर, कई बार तो 7 चक्कर भी दिखा देते हैं, और सभी में प्रकाश पुंज दिखता है उसमें। फिर जब जबान से बोलते हैं ओम, तो कोई प्रकाश का चक्कर नहीं आता। बोलो, वो तो हमने बना दिया बाहर। किसने बना दिया? अध्यात्मवादियों ने बनाया, शुरू वालों ने, जिसने देखा था कि प्रकाश रूप है ये। प्रकाश रूप देखा था पहले अध्यात्मवादियों ने। उन्होंने चिन्ह के लिए किया था, आने वाली पीढ़ियों के लिए। इसमें ऊर्जा और इसमें शक्ति और इसमें प्रकाश पुंज है चारों तरफ है इसमें। लेकिन हमारे बोलने मात्र से तो प्रकाश नहीं हो रहा। अब खोजना पड़ेगा। कहाँ है वो? हमारे त्रिकुटी में, आज्ञा चक्र में है वो, जहां पर वो प्रकाश की सेंटर है, केंद्र है। और लिखने का भी वहीं आएगा स्थान। क्या आएगा पता? क्या आएगा? तीनों वाणियां ड्रॉप हो जाएंगी। पश्यंती काम नहीं कर रही वहां पे, कंठवाणी मध्यमा भी नहीं कर रही काम, बैखरी भी नहीं कर रही काम। अब परावाणी काम करेगी वहां पे। क्या काम करेगी? परावाणी। सुनना है, सुनो ध्यान से। हमने अग्नि जलानी है और ताप सेकना है, और ठंड में गर्मी चाहिए हमें। हमने लकड़ी जला दी। लकड़ी जलने के बाद आग की लपटें ऊपर उठ रही हैं। अब उनसे ताप सेक रहे हैं। ऊपर है वो तो अग्नि, तो ऊपर अग्नि की लपटें हैं, प्रकाश दे रही हैं और साथ में गर्मी दे रही है। नीचे तो कोई नहीं देख रहा ये अग्नि कहां से आ रही है। टेम्परेरी है, थोड़े समय की है, कोई बात नहीं, लेकिन दे तो रही है, ताप दे रही है। नीचे नहीं दिख रहा कुछ भी। लेकिन जब तीनों वाणी ड्रॉप हो जाएंगी, चौथी परावाणी है, जब वह प्रकट होगी तो प्रकाश पुंज आ जाएगा। वहां लिखाई वाले शब्द की आवश्यकता नहीं है। सुनना कैसे? भूखा है कोई, दृष्टांत पिंड में ले लो। वो कह रहा है जी भोजन दे दो, कोई खाना खिला दो, कोई रोटी खिला दो, बोल रहा है। किसी ने 4 रोटी सब्जी धर के उसके हाथ में धर दी, अब खा रहा है। क्या अब भी बोल रहा है वो जी कोई रोटी ला दो, कोई सब्जी ला दो, कोई दे दो जी? क्या कर रहा है? प्रैक्टिकल कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रैक्टिकल कर रहा है। भूख को मिटा रहा है और भोजन कर रहा है। चुप। कब तक बोल रहा था? जब तक मिला नहीं था माल प्रयोग के लिए। जब मिल गया, चुप। जब प्रकाश पुंज सामने आ गया तो बोलती बंद, अब बोलना बंद है। जैसे भोजन करने वाले को, भूखे को भोजन तो मिल गया, अब भोजन कर रहा है, अब नहीं बोल रहा जी रोटी ला दो जी, भोजन तो खा रहा है, सेवन कर रहा है, प्रैक्टिकल कर रहा है वो तो। अब तीनों वाणी पश्यंती, मध्यमा, बैखरी अब बंद है। यानी तीनों वाणियों जो शब्द बोल रहे थे ना, ओम, तीनों वाणी प्रयोग हो रही है। चौथी वाणी सामने आ गई है, परावाणी, प्रकाश रूप में आ गया वो। अब बोलती बंद, अब बोलना बंद हो गया।
वो सामने है। अब क्या करो, देख लो, देख लो।